बिलासपुर के कोनी के सरकारी कुक्कुट पालन एरिया में मुर्गियों की मौत के मामले में अब बर्ड फ्लू की पुष्टि हो गई है। भोपाल और बेंगलुरु की लैब से आई रिपोर्ट में H5N1 वायरस की पुष्टि हुई। लेकिन अब इस पूरे मामले में बड़ा सवाल यह है कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में मुर्गियों की मौत के बावजूद कार्रवाई में इतनी देरी क्यों की गई? क्या विभागीय लापरवाही ने हालातों को और गंभीर बना दिया है? बिलासपुर के कोनी में सरकारी पोल्ट्री फार्म में पहली बार 19 मार्च को मुर्गियों की मौत की जानकारी सामने आई। इसके बाद 22 और 23 मार्च को एक साथ 4000 से ज्यादा मुर्गियों की मौत हो गई। आखिरकार 24 मार्च की शाम को भोपाल और बेंगलुरु की लैब से रिपोर्ट आई, जिसमें H5N1 बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई। इसके बाद प्रशासन हरकत में आया। 1 किलोमीटर क्षेत्र को इन्फेक्टेड जोन और 10 किलोमीटर के दायरे को सर्विलांस जोन घोषित किया गया। पोल्ट्री गतिविधियों, मुर्गी और अंडे की बिक्री, परिवहन और भंडारण पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसमें किस एरिया में इन्फेक्शंस आएंगे ये हमने मेडिकल कॉलेज में भी और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में भी हमने बताया है। वहाँ जो काम करने वाले लोग हैं उनका जो भी हेल्थ के हिसाब से जो SOP बना हुआ है, उनको जो भी एंटीवायरल या इसका एंटी फ्लू जो ड्रग्स देना है वो दिया गया है। इसके अतिरिक्त किसी पर्टिकुलर एरिया में कोई इन्फेक्शन की अगर सूचना मिलेगी तो उस एरिया में जाकर के हम लोग इस पर कार्रवाई करेंगे। अधिकारियों की माने तो पहली बार मुर्गियों की मौत की सूचना 19 मार्च को मिली, लेकिन विभाग में ही मौजूद सूत्रों की माने तो 7 मार्च से ही मुर्गियों के मरने का सिलसिला शुरू हो चुका था। लेकिन समय रहते न तो इसकी सूचना उच्च अधिकारियों तक पहुंचाई गई और न ही सैंपल जांच में तेजी दिखाई गई। दूसरी बात, इस पूरे मामले में वेटनरी डिपार्टमेंट का जिला स्तरीय टेस्टिंग लैब भी केवल शो पीस साबित हुआ। जब टेस्टिंग के लिए सैंपल्स यहां भेजे गए तो उन्हें भोपाल और बेंगलोर भेजना पड़ा। ये लैब किसी काम का साबित नहीं हुआ। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर 7 मार्च से ही मुर्गियों की मौत हो रही थी तो आखिर 17 दिन तक जिम्मेदार विभाग क्या करता रहा? क्या प्रशासन को पहले अलर्ट किया जाता तो संक्रमण के फैलाव को सीमित किया जा सकता था? देरी का खामियाजा अब पूरे जिले को भुगतना पड़ रहा है। 246 पोल्ट्री फार्म जांच के दायरे में है। कई इलाकों में पोल्ट्री व्यवसाय पूरी तरह ठप हो चुका है। पहले भी ये देखा गया है, जब भी बर्ड फ्लू आया है गवर्नमेंट पोल्ट्री फार्म में ही आया, चाहे वो रायगढ़ में हो चाहे बिलासपुर में हो। इस प्रकार की उनकी लापरवाहियों के वजह से पूरा पोल्ट्री मार्केट सफर करता है, पूरे पोल्ट्री व्यवसायियों को तकलीफ होती है और हमसे जुड़े हुए अनेक लोगों को तकलीफ हो रही है। देखिए, बर्ड फ्लू ऐसा कोई बीमारी तो है, लेकिन ऐसा कोई खतरनाक बीमारी नहीं है जो कुछ भी हो सकता है। भाई तो अपन मुर्गा काट के बेचते हैं, खरीदते हैं, पका के खाते हैं, इसमें होना कुछ नहीं होना है। सुबह अगर दवाई मुर्गी में डाल दिया जाए, शाम तक मुर्गी एकदम फिट हो जाता है। तो ऐसा कोई परेशानी नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट हैसरी में ऐसा हो रहा है, मतलब कहीं ना कहीं कुछ तो लापरवाही है उनकी। वहीं अगर मामले में आधिकारिक आंकड़ों की बात की जाए तो अब तक 4744 मुर्गियों की मौत बर्ड फ्लू की वजह से हो चुकी है। वहीं बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद SOP के तहत 22,808 संदिग्ध मुर्गे मुर्गियों, बतखों और बटेर को डिस्पोज कर दिया गया है। इसके अलावा 80 क्विंटल पक्षी आहार और 25,000 अंडों को डिस्पोज किया गया है। कुल मिलाकर इस प्रकरण में करीब 30,000 बेजुबानों की जान गई। वहीं सरकार को भी 6 से 7 करोड़ का नुकसान होने की आशंका है। नहीं, इसमें क्या है, ये तो देखिए वायरल बीमारी है और इसको कहां से आया, कैसे आया, इसकी का, और ये बहुत ही हाई मोर्टेलिटी बीमारी है। तो ये हम भुवनेश्वर से जैसे चीक लाते हैं, जैसे आजकल मार्गेटी बर्ड भी आते हैं जो कभी भी घूमते हुए सड़क में पक्षियों से ही फैलते हैं, तो उससे फैलने से शंका है। लेकिन क्या है कि एवियन इन्फ्लुएंजा जब तक बने थोड़ा सा हाई मोर्टेलिटी नहीं हो तब तक इसकी जांच जो है जल्दी नहीं सस्पेक्ट नहीं किया जा सकता। बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद प्रशासन अब भले ही अलर्ट मोड में नजर आ रहा हो, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने सिस्टम की तैयारी और जिम्मेदार विभागों की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। बिलासपुर में फैले बर्ड फ्लू और उसके बाद हजारों पक्षियों की मौत ने सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर इन तमाम मौतों का जिम्मेदार कौन है, ये तय कर पाना मुश्किल है। हजारों बेजुबानों ने अपनी जान देकर चुकाया है और इसके साथ ही हजारों लोग अब दहशत के साए में हैं। गड़बड़ियों का, इस दहशत का, इन मौतों का जिम्मेदार किसे बनाया जाता है? कैमरा पर्सन कैलाश यादव के साथ अमन पांडे, बंसल न्यूज, बिलासपुर।